हेलो गाइस, वेलकम इन जीडीआर धमाका। और मैं लेकर आया हूँ इस बार एक और नई वीडियो HTML इन हिंदी। और इस बार हम पढ़ाने जा रहे हैं इमेज। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि लिंक्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं HTML में, और लिंक्स के क्लिक करने पर नेक्स्ट पेज में कैसे खुलता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इमेज। इमेज क्या होता है? HTML में इमेज का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि हम कोई बैनर बनाते हैं या कोई इमेज बनाते हैं उसको लगाने के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट खूबसूरत दिखाई दे, या हम कोई एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हम इमेज का यूज़ करते हैं। कई जगह हमें बैकग्राउंड में इमेजेस यूज़ करनी पड़ जाती है, कई जगह पर हम एनिमेटेड इमेज यूज़ करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे अपने इस चैप्टर में कि हम इमेज को HTML में कैसे लगा सकते हैं, उसमें हाइट और विड्थ कैसे देते हैं, और किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। CSS जितना भी हमने पार्ट सीखा था उसका यूज़ करके हम देखेंगे कि इमेज को हम कितना बेहतर तरीके से काम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था कि टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या करा हुआ है कि ये कोड को पहले ही लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इस कोड को आपको समझाता हूँ कि क्या है। ये डॉक टाइप है, ये आपको पता ही है कि ये डॉक टाइप है, ठीक है। और ये HTML5 को दिखाता है। उसके बाद एक HTML टैग लिया है, फिर हेड टैग लिया है, हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया है, और यहाँ पर मैं अपनी इंटरनल CSS दूंगा, ठीक है। और उसके बाद बॉडी स्टार्ट है, और फिर मैंने H2 टैग दिया है, और उसमें मैंने अलग अलग इमेजेस लगाई हैं। ये IMG टैग है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए। अब ये बेटर है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, IMG लिया है। मतलब हम इमेज टैग को कैसे यूज़ करते हैं, IMG स्पेस SRC एट्रीब्यूट है एक। इससे हम एक लिंक देते हैं, किसका, इमेज का, कि जो इमेज हमें दिखानी है उसका हम लिंक देते हैं SRC में, ठीक है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। और ये है अल्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि अगर बाई चांस इमेज कहीं पर ब्रेक हो जाए, या इमेज का लिंक कहीं पर ब्रेक हो जाए, या हमारी इमेज नेट स्लो होने की वजह से लोड ना हो, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लोड हो जाता है। वो क्या होगा, ये इमेज है, मान लो ये लोगो है तो लोगो हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब अगर हमें किसी फोल्डर में जाना है, अगर हमारी फ़ाइल यहाँ है और वो फोल्डर भी उसी फोल्डर में है जहाँ पर हमारी फ़ाइल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस फोल्डर का नाम देते हैं। अब हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है, और वहाँ पर से हमें कोई एक इमेज लेकर के आनी है, ठीक है। वहाँ पर से हमें कोई एक इमेज लेके आनी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी बर्ड देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते हैं अल्ट। और अभी मैं इसमें विड्थ और हाइट नहीं दे रहा हूँ आपको, बस मैं दिखाने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कॉपी पाथ, और आते हैं अपने ब्राउज़र में, न्यू टैब लेते हैं, यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। ये देखिए जो मैंने बर्ड वाली इमेज लगाई थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या कोड है? हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट कर लेंगे। ओके, देखिए ये है बर्ड वाली इमेज, ये दिख रही है आपको, है ना। अब आते हैं हम, अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो देखिए जरा, जो हमारा मेन काम है यहाँ। तो ये अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो हम उसका नाम लिखेंगे, उससे पहले कोई भी बैकस्लैश हम वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये बर्ड की जगह का मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ और इसको देते हैं BI, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर आया है, तो वो यहाँ इसको इमेज नहीं मिली। मैं इसको BR टैग दे देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इसको इमेज नहीं मिली, तो इसने क्या करा, जो अल्ट पे हमने लिखा था वही लिखा हुआ वहाँ पर दिखा दिया।
अब एक काम करते हैं हम, इसको हटाते हैं और अब मैं आप समझाता हूँ कि क्या हम करना चाह रहे हैं। देखिए इमेज तो आप SRC में डाल दोगे, ठीक है, और ये भी आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है यहाँ विड्थ और हाइट। किसी भी इमेज को कंट्रोल करने के लिए कि वो कितनी विड्थ होगी उसकी या उसकी हाइट कितनी जाएगी, उसके लिए हमें विड्थ और हाइट हम देते हैं। मान लो हमने यहाँ पर जो दे रखी लिख रखी है वो रखते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं इसको। अब हमने यहाँ पर विड्थ और हाइट इसकी दे रखी है। देखिए हमने यहाँ लिखा है 450, तो ये 450 पिक्सल ले रहा है। हमने हाइट दी है 345 और यहाँ पर ये 345 पिक्सल ले रहा है। अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और विड्थ डाल देंगे 600। तो देखिए ये एक्सपेंड हो गई। और अगर हमें इसकी हाइट भी बढ़ानी है तो हाइट में भी यहाँ पर लिख देंगे हम 500। अगर हमें ये ठीक लगता है कि हाँ भाई हमारी इमेज इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका एक और होता है। अच्छा, मैं एक और इमेज के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगली इमेज देखिए, ज़रूरी नहीं कि इमेज हमेशा ऐसे ही चौड़ाई में ही हो, वो हाइट वाइज भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हाइट वाइज अगर हमें ज़्यादा रखनी है तो उसकी हाइट हमें ज़्यादा देनी होगी और विड्थ हमें कम देनी होगी। पर ये ध्यान रखें हमें इमेज भी उसी ही तरीके की यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने विड्थ दी है 500 और हाइट दी है 700। अगर मैं विड्थ देना चाहता हूँ इसकी 700, तो देखिए ये स्क्वायर में तो हो जाएगा। मैं इसको वो करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखिए ये स्क्वायर में तो हो गया, पर इसमें दिक्कत ये है कि ये अब थोड़ा सा फैला फैला लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। देखो इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसी इमेज के HTML पे जाना है तो यहाँ छोटा सा एक एरो बना हुआ है कर्सर टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जिस भी इमेज पे क्लिक करेंगे उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हमें हाइट चाहिए कितनी इसकी, मान लो हमने डाल दिया 1000 और ये देखिए ये हमारी हाइट इसकी 1000 हो गई, ठीक है। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है, आगे हमारा HTML नॉर्मल जिफ इमेज। HTML में हम नॉर्मल जिफ इमेज, मतलब जिफ इमेज उन्हें बोलते हैं जो ज़्यादातर एनिमेटेड होती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर इमेज एनिमेटेड ही हो, ठीक है। इमेज में JPG होता है, PNG होता है, जिफ होता है, टिफ होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, SVG होता है। तो बहुत सारे टाइप की हम इमेजेस होती हैं और वो सारी इमेजेस हम यहाँ पर लगा सकते हैं IMG के बाद SRC के अंदर, ठीक है। पर अब हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल जिफ को हम पहले यूज़ करके देखते हैं कि ये क्या है। और इसमें हमने थोड़ा सा एक अलग कोड किया है। इसमें ये देखिए हमने क्या करा है कि यहाँ पर विड्थ और हाइट ये तो पहले की तरह सेम दे दी, पर मैंने इसको दोबारा से डुप्लीकेट करा है यहाँ पे। और डुप्लीकेट करके मैंने क्या करा है कि इसमें यहाँ पर स्टाइल यानी इंटरनल CSS मैंने दे दी है, यानी स्टाइल दे दिया और उसकी विड्थ दे दी 128 पिक्सल और हाइट भी दे दी 128 पिक्सल। अब ऊपर वाले का काम ख़त्म हो गया, मैं इसको कमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे वाले को भी अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम इन दोनों इमेजेस की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ यही है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर विड्थ और हाइट हमने ऐसे दी है, लेकिन यहाँ पर हमने स्टाइल में दी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आउटपुट देखें तो दोनों हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनल CSS दूँ, जिसमें इसको अनकमेंट कर देता हूँ। एक इंटरनल CSS दूँ कि इमेज की विड्थ मैं 100% कर दूँ। अगर मैं इमेज की विड्थ 100% करूँगा तो जितनी भी इमेज होंगी वो सारी की सारी 100% हो जाएंगी, ठीक है। पर कौन सी वाली होंगी ये देखते हैं। ओह, इसमें से तो एक हुई पर एक नहीं हुई, इसमें से एक हुई और एक नहीं हुई। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं 1 मिनट
कि देखो यहाँ पर हमने इनलाइन CSS दी है। हमेशा कोई भी टैग होगा वो अपनी इनलाइन CSS को प्रीफर करेगा। यहाँ पर ये इनलाइन CSS नहीं है, पर यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट है। पर अगर हम CSS यूज़ करते हैं तो ये प्रीफर करता है CSS को। अब CSS में सबसे ज़्यादा प्रीफर इन्होंने इसको करा पहले, क्योंकि इसके पास तो CSS है नहीं, पर इसके पास अपनी CSS है तो ये अपने आप को ज़्यादा जल्दी प्रीफर करता है। कोई भी टैग हमेशा अपनी इनलाइन को प्रीफर करता है कि हाँ मेरी विड्थ और हाइट कितनी होगी। देखो इन्होंने कितनी ले रखी है, 128 और 128। इन्होंने 100% वाले को मना कर दिया। और अगर यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर इन्होंने अपने 128 पिक्सल को मना कर दिया और CSS में दी हुई 100% को ले लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि हमने तो जी इसके अंदर विड्थ और हाइट दे दी पर ये विड्थ 100% ले रहा है। तो ये एक छोटी सी हम मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा अगला है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी। ओके, अगला है हमारा एक्सटर्नल इमेज। एक्सटर्नल इमेज क्या होता है, इसको मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ। ओके नाउ, अब एक्सटर्नल इमेज मैंने यूज़ करी। एक्सटर्नल इमेज का मतलब ये है कि देखिए अभी तक मैं जितनी भी इमेजेस यूज़ कर रहा था, मैं इमेज फोल्डर के अंदर जा रहा था, फिर अपनी इमेज का नाम दे रहा था, इमेज फोल्डर के अंदर जा रहा था और अपनी इमेज का नाम दे रहा था। लेकिन अब मैंने क्या करा है कि मैं एक कहीं दूर से एक इमेज का लिंक लेकर के आया हूँ और वो मैंने लगाया है, ठीक है। मान लो मुझे कोई इमेज कहीं पसंद आती है या इंटरनेट पे मैं कोई भी इमेज सर्च करता हूँ, जैसे कि ठीक है, और मुझे ये इमेज अच्छी लगी। ओके, मैंने क्या करा, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। अब इसका जो है वो पाथ कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सेव करा। अब मैं अगर यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये इमेज माउंटेन की आ गई। तो ये कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मतलब जो हमारे फोल्डर में नहीं है और हम बाहर से लेकर के आए हैं। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ गूगल से निकाला है, उसी तरीके से मैं यहाँ अपनी खुद की वेबसाइट गो डिजिटल रिवर से एक इमेज लेकर के आया हूँ और मेरे को वो इमेज अच्छी लगी और मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया। और देखिए मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास वो इमेज है, ठीक है। अब बाई चांस हमें वो इमेज ना मिले जो हम ढूंढ रहे हैं, मान लो ये वाली, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने, ये जो आ रही है नीचे माउंटेन वाली, रिफ़्रेश करा, ओ ये तो चलिए ओके, इसको हटा देते हैं। अब इसका काम खत्म, इसको रिफ्रेश किया, ख़त्म हो गया। अब हम अगले इमेज की तरफ आते हैं। जो हम इमेज यूज़ करते हैं वो क्या है, एनिमेटेड इमेज, यानी कि जिफ इमेज। यानी अब हम ये है कि एनिमेटेड जितनी भी होती हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी फाइल पाथ, ठीक है। और अच्छा, इसको ओपन करने का एक और तरीका, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से जाओ, मैंने शुरू में बताया था यहाँ जाओगे आप अपने फोल्डर में जहाँ आप फाइल सेव कर रहे हो, और मैं कर रहा हूँ लर्न इमेज और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करा, जिसके भी साथ ओपन करना है मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। ओके, ओपन विद करा, ओपन विद किसके, फायरफॉक्स पे क्लिक कर देखिए क्या करेगा, फायरफॉक्स पे वो चीज़ें खुल जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इमेज हो गया, एनिमेटेड इमेज हो गया, इसको सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, डन। ओके, अब आ गया हमारा एनिमेटेड इमेज। एनिमेटेड इमेज में मैंने कुछ एनिमेटेड इमेजेस यूज़ कर रखी हैं। अब इसमें कुछ नहीं है,
है तो बिल्कुल वही, जैसे आप जेपीजी वगैरह जिफ वगैरह लगाते हैं। ये इमेजेस क्या है, ऑलरेडी पहले से ही एनिमेटेड है, मैंने अपने इमेज फोल्डर में डाउनलोड करके रखी है। ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं है, सॉरी, इसको हटा देते हैं, है ना। और यहाँ आते हैं हम। देखिए इसको मैंने क्यों बताया है, अगर मैं यहाँ पर मैंने इसमें हाइट और विड्थ नहीं दी है, ठीक है, विड्थ अगर मैं देता हूँ मान लो 400 पिक्सल, पर मैंने हाइट नहीं दी है इसकी, तो ये क्या करेगा, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अगर इस जिस तरीके से मैंने यहाँ विड्थ दी है और इस तरीके से मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर विड्थ 50% भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं पिक्सल में ही दूंगा, मैं विड्थ को 50% में भी दे सकता हूँ। देखिए पूरे पेज पर आ रहा है, पूरे पेज का ये 50% हो गया। ठीक है, ये पूरे पेज का 50% हो गया, है ना। ओके, अगर मैं इसको विड्थ 100% दे दूँ तब क्या हो, तो देखिए ये विड्थ अगर इसकी बढ़ती है, ये पूरी स्क्रीन पर आ गया, अगर विड्थ बढ़ती है तो हाइट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों चीज़ दे सकते हैं। और पर मैं यहाँ पर कुछ नया देखना चाहता हूँ अब, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ इसमें कि सिर्फ इसी इमेज पर फ़र्क पड़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं क्लास। ठीक है, क्लास मैंने दी मान लो मेरी लाफ इमेज, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने दिया है वही आप दें। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर नीचे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये वाली मैंने क्या करा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ओके, नाउ अब एक बार यहाँ पर जो ये कर्सर सा बना है, यहाँ से इसको क्लिक करा हमने और देखिए यहाँ पर एक क्लास आ गई, एक क्लास नाम का जो हमने वहाँ पर बनाया था। यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा ये क्लास यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विड्थ। विड्थ कितनी चाहिए हमें, विड्थ चाहिए मान लो हमें 400 पिक्सल, छोटा हो गया, और भी छोटा कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, और हाइट भी इसकी कितनी चाहिए हमें, मान लो 300 पिक्सल। ठीक है, ये हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ गई। अब मैं चाहता हूँ इसका एक बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, नहीं लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्लास दी है, अब इस क्लास को हम कैसे यूज़ करेंगे कि भाई इस क्लास को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये क्या करता है, ये देखता है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ आपने लिखी है वो क्या करेगा, इस पूरे HTML पेज में ढूंढेगा और उसको जहाँ पर भी मिलेगा उसको वो वहाँ पर अप्लाई कर देगा, वही CSS। इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं ज़रा, वो सेव हुआ नहीं है, हाँ सेव नहीं हुआ, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए ये यहाँ पर मेरा आ गया। इसकी विड्थ हम छोटी भी कर सकते हैं, हाइट को और बढ़ा भी सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा क्लास का डेमो था, ये आपको दिखाते हैं। इमेज में अभी इतना है, एक पार्ट B और आएगा इसका जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगाना सीखेंगे। बैकग्राउंड इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, तो अगला चैप्टर ना ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को जल्दी जल्दी शेयर करो यार, है लाइक्स वगैरह थोड़े कम आ रहे हैं, लाइक्स वगैरह भी करते रहो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।